वो सरकार को भी काम नहीं आ रहा है पैसा, वो हमारा पैसा जो है पूंजीपति लोगों के हाथ में जा रहा है। सरकार का भी काम जो हमको अपने ही वेतन से करना पड़ रहा है, और जब रिटायर भी हो रहे हैं तो पेंशन नहीं दिया जा रहा है। कहाँ का न्याय है? अभी हम मौजूद हैं गर्दनीबाग के संजय गांधी स्टेडियम में, जहां पे पेंशन मानवाधिकार का महारैली का शुरुआत हुआ है, और यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे पेंशन का मांग किया जा रहा है सरकार से। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं समर्थन में, तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनका पेंशन का मांग है और कब तक उनका पेंशन, कितना पेंशन अभी उनको मिल रहा है और सरकार से कितना मांग है। कब से आपका पेंशन रुका हुआ है? पेंशन रुका हुआ नहीं है। 2004 के बाद जो भी बहाली हुई है, जो सरकारी कर्मचारियों का विभिन्न विभागों में बहाली हुई है, तब से वो पेंशन बंद कर दिया गया है। 4 से पहले की जो भी बहाली है उनको पेंशन दी जा रही है, 4 के बाद की बहाली को पेंशन नहीं दी जा रही है। हमारा एक ही मांग है, उसके बाद जो पेंशन बंद होने के बाद जो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ, उसी न्यू पेंशन स्कीम को हम लोग हटाने की बात कह रहे हैं कि वो एनपीएस को आप वापस लीजिए और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को हमें फिर से वापस कर दिया जाए। कहाँ से आए हैं आप? मैं बेतिया बिहार से आया हूँ, पश्चिम चंपारण। अच्छा, तो आपको पेंशन मिल रहा है? नहीं, मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है। मैं किस सेक्टर से आप हैं? मैं पुलिस विभाग के अनुसूचित कर्मचारी हूँ। चल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं बेतिया से समर्थन करने आए हैं पेंशन को लेके, जहाँ की सरकार जो पुराने पेंशन को खत्म करने की बात कर रही थी, कम करने की बात कर रही थी, वहीं लोग समर्थन में जगह जगह से आकर इस पेंशन को बढ़ाने की समर्थन में बहुत सारे जगह से लोग आए। ये मांग हम लोगों की 2017 से ही ये मांग जारी है, क्योंकि इससे पूर्व जब 2004 में केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए एनपीएस लागू की गई थी, तो उस समय बहुत ही जोर शोर से इसका, बहुत ही अच्छा ढंग से इसका प्रचार प्रसार किया गया कि एनपीएस जो है ओपीएस से बहुत ही अच्छा है और ये कर्मचारियों के हित के लिए है। उस समय लोगों को पता नहीं चला, और हमारे जो उस समय के कर्मी लोग थे, जो संगठन उस समय थे, उन लोगों ने भी, जब ये परिवर्तन हुआ तो उन लोगों ने भी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और लोग रिटायर होते गए, और रिटायरमेंट के बाद जब लोगों को एनपीएस की, जो जिसको हम लोग कहते हैं एनपीएस ना, ये नो पेंशन स्कीम है, ये पेंशन है ही नहीं। जब लोग रिटायर होने लगे, तो जब उन लोगों को पता चला कि ओपीएस में अगर हम लोग रहते तो हमारे अंतिम वेतन का, अगर हमारा अंतिम वेतन अगर 80,000 रुपया लास्ट में रहता, तो कम से कम 40,000 रुपये हम लोगों को पेंशन ये मिलते रहती, और प्रतिवर्ष 2 बार डीए में भी वृद्धि होती रहती। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी पुरानी पेंशन की बहार आए, और इसी उद्देश्य से हम लोग झारखंड से भी आज पटना इस रैली में बिहार के भाइयों के सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि झारखंड से इस रैली को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन के लिए झारखंड से आए हुए हैं भाई साहब यहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के झारखंड से बिहार के इस रैली को समर्थन देने आए हैं। आप कहाँ से हैं भैया? मैं भी धनबाद से हूँ। रैली समर्थन करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सरकार पेंशन खत्म कर चुकी थी, पुराने पेंशन को लेके जो अभी नए पेंशन को खत्म कर चुकी थी, उसके समर्थन के लिए काफी जगह जगह से लोग आए हुए हैं, और सरकार से यही मांग है कि दोबारा उस चीज को शुरू करे, और अभी जो और भी समस्याएं हैं इन लोग की, बढ़ती महंगाई को देखते हुए इनका पेंशन शुरू किया जाए। पेंशन का मांग कब से कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। से बंद हुआ है तब से चालू कर दो। और हमारे कुछ और अतिथि आए हैं, 2004 से बंद है, उस दिन से चालू कर दो। हमारा बीच से बंद हो गया है, वो चालू करना चाहिए, बस चालू रहना चाहिए। विनोद यादव सरकार से क्या लगता है, इस रैली से सरकार को कुछ प्रभाव पड़ेगी? पड़ेगी, सरकार के प्रभाव पड़ेगी, इसलिए पड़ेगी हमारा जो जमात है, पेंशन लेने वालों का जो जमात है, बहुत बड़ी जमात है, और उसकी बात को, ताकत को दबाया नहीं जा सकता, बुलाना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग सरकारी मशीनरी में है, हम ही लोग सरकार के अंग हैं, इसलिए सरकार हमारे मांगों को बहुत दिनों तक नहीं कर सकती है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या इसका असर वोटिंग में पड़ सकता है?
इतने बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास बड़े नौकरी पेशा में रहने अनुरोध है कि जो भी मैदान के बाहर खड़े हैं कृपया मैदान में आ जाए। नहीं दिया जा सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, देना ही मैदान में उन सभी से एक बार पुनः बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जो भी साथी मैदान के बाहर खड़े हैं वो मैदान के अंदर आ जाए। कार्यक्रम चल रहा है और हमारे कुछ ही समय में हमारे राष्ट्रीय जानते हैं और सरकार को भी जानते हैं और लोक गायिका इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को चाहे कितना विलम्ब हो वो करे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच सामाजिक देना होगा तो गंभीर परिणाम भी अपनी बात रखें। गाली साहब ये तो बात की बात अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनी तो बिल्कुल, चूँकि ये हमारा जो संगठन है वो खास तौर से एनपीएस के दायरे में हमारे जितने साथी हैं उनका एक संकल्प है कि बिहार हो या दिल्ली की गद्दी पर वही राज करेगा जो ओपीएस की बात करेगा। हमारा अभी मात्र एक सूत्री मांग है कि 2004 से जो पुरानी पेंशन को बंद किया गया उसको सरकार अविलंब लागू करे। और आप समझ रहे हैं पेंशन किसी भी सरकारी कर्मी का हक है, उसके बुढ़ापे का सहारा है। अगर पेंशन नहीं है तो उसको घर में भी लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। तो इसलिए पेंशन हर एक सरकारी कर्मचारी का अधिकार। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सुविधा बंद की गई तो माननीय विधायकों और सांसदों का पेंशन क्यों नहीं? 2004 के बाद जितने भी सांसद और विधायक बने हैं उनको भी एनपीएस के दायरे में लाइए। जब सांसद और विधायक को ओपीएस का लाभ मिलेगा तो फिर सरकारी कर्मचारी जो कि 25 साल 30 साल 40 साल तक सेवा में रहते हैं उनको क्यों नहीं? को लागू किया नहीं जाता है तब तक हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। सर आप लोग इतने दिन से पेंशन का मांग कर रहे हैं तो कोई आश्वासन मिला है? बिल्कुल आश्वासन मिला है। इसका सबसे बड़ा आश्वासन है कि भी केंद्र सरकार का एनपीएस के रिव्यू के लिए कमेटी बैठी हुई है, लेकिन सरकार हमें कहीं न कहीं गफलत में डाल के रखी हुई है। उसने पूरे 3 दिसंबर तक विधानसभा के चुनावों का उसने वेट किया और हम सारे कर्मचारियों को ये बिल्कुल बनाया कि अब जल्दी से जल्दी इसका निर्णय देने वाले हैं। तो मैं सरकार से आपके मंच के माध्यम से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं तुलसी कुमार गुप्ता कानपुर से आया हुआ हूँ और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे का जोनल सचिव हूँ, साथ में ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के मैं जोनल उपाध्यक्ष हूँ और सदस्य हूँ नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे का। मेरा सिर्फ इतना और एक सीधी सी बात मेरी कहनी है कि अगर देश पर किसी का पहला अधिकार है तो मेहनत कश का है और अगर खेती पर किसी का सबसे पहला अधिकार है तो किसानों का है। तो मैं इस मंच के माध्यम से संसद तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पर अगर किसी का पहला अधिकार है तो कर्मचारियों का है। क्या लगता है अगर सरकार इस बार भी आप लोगों की मांग पूरी नहीं करती है तो इसका चुनाव में असर दिख सकता है? 100% इसका चुनाव पर असर पड़ेगा क्योंकि चुनाव जो भी लड़ा जा रहा है, चाहे वो विधानसभा के मामले में लड़ा जाए चाहे लोकसभा की सीट के लिए लड़ा जाए, उसको वोट देने के लिए कोई अमेरिका, अफ्रीका और फ्रांस से नहीं आता है। अगर कोई भी सरकार अगर चुनाव लड़ती है तो उसके अपने कुछ मुद्दे होते हैं। अगर सरकार कर्मचारियों को नाराज करेगी, अगर सरकार 85 लाख कर्मचारियों को नजरअंदाज करेगी तो पूरा का परिवार एकजुट हो करके सरकार के विपक्ष में भी वोट दे सकता है। इसलिए मेरा कड़े शब्दों में सरकार से कहना है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं और यहाँ पर आज हजारों कर्मचारी संजय गांधी स्टेडियम में जुटे हुए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप संसद तक, सरकार तक मंच से यहाँ से हमारी बात पहुंचाएं कि सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए आदेश जारी करे ताकि कर्मचारियों का जीवन 35 वर्ष 30 वर्ष की सेवा करने के बाद एक संतोषजनक रूप से जिया जा सके, सम्मानजनक रूप से जिया जा सके। क्योंकि किसी भी कर्मचारी के लिए पेंशन उसके लिए कोई मजाक की बात नहीं है या उसको खैरात की बात नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में भी कहा हुआ है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये कर्मचारी का 30 से 35 वर्ष की सेवा के बाद का हक है। इसलिए किसी भी तरीके से करके सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट दूसरे शब्दों में इशारे में अपनी बात केंद्र सरकार के पास कह रहा है कि आप कर्मचारी को नाराज मत करें। अगर आप नाराज कर देंगे तो कर्मचारी आपके सर पर ताज बैठा हुआ है। अगर कर्मचारी अगर नाराज हो जाएगा तो सर से ताज उतारने में देर नहीं लगेगी। सुना कि पेंशन के लिए कोई खैरात नहीं मांग रही है लोग, सरकार से इनका यही मांग है कि पेंशन इनका वापस से शुरू किया जाए ताकि 35 साल जो इन लोग काम करते हैं उनका फल जो इनको लास्ट में बुढ़ापे का सहारा जो है वो दिया जाए। सरकार से यही अपील है इनकी कि पेंशन वापस शुरू किया जाए। जब 2004 में पेंशन बंद हुई
थे, स्कीम नहीं देंगे। तो उसी समय जगह पर जो महसूस कराया गया कि जो एनपीएस है वह एक ऐसा पेंशन है जो इतना आपको पैसा मिल जाएगा कि जिंदगी भर जो है आपको पेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही लोग रिटायर करना शुरू किए तो पता चला कि पेंशन के नाम पर 1500 और 2000 से 3000 तक में पेंशन बन रहा है। हम लोग को पेंशन के पैसे कटते हैं देश के अंदर, लेकिन उसका नामकरण कर दिया है एनपीएस। और एनपीएस के नाम पर वह पेंशन जो है वो हमारा पैसा जो है जमा होते हैं और वो पैसे जमा होकर किसी पूंजीपति को बिजनेस करने के लिए दे जाते हैं और वो सरकार को भी काम नहीं आ रहा है पैसा। वो हमारा पैसा जो है पूंजीपति लोगों के हाथ में जा रहा है और सरकार उसको मदद कर रही है और उसके नाम पर हम लोग को पेंशन के नाम पर सरकार उसको पैसे ले करके और पाने वाले पैसे लेकर उसके अपने खर्च करें। लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग को एनपीएस के नाम पर छलवा किया गया और जब हम लोग 60 साल तक में जो काम करते हैं 60 साल के बाद जब रिटायर कर रहे हैं तो हम लोग को देखने वाला कोई नहीं रह रहा। यहाँ तक कि जब हाथ में पैसे रहे एक बार जो 7,000 लाख रुपए पर रिटायर कर रहे हैं हम लोग, और जब रिटायर कर रहे हैं तो 1000 रुपए देखने के लिए मिल रहा है तो ना उसमें बाल बच्चों को पढ़ा पाएंगे ना अपना पेट तो चला ही नहीं सकते हैं तो पढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम दो परिवार होते हैं, दोनों परिवार भूख से तड़प रहे हैं लोग। तो जब हम 60 साल काम कर रहे हैं तो हमारी पेंशन नहीं हो रही है, लेकिन जो व्यक्ति 5 साल के लिए हमारी वोट से सांसद और एमपी बन रहा है, जय बार वो चुनाव जीत रहे हैं तो बार उनको पेंशन मिलता है। लेकिन हम लगातार 7 साल काम कर रहे हैं तो हमारी पेंशन नहीं। पेंशन स्कीम है जिस चीज का खर्चा हम लोग जो है 1000 रुपया में चलाते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं उनको जो है उसी का 15,000 और 20,000 मिलता है। जैसे मोबाइल की बात हुई, हम सरकारी कर्मचारी में मोबाइल से काम करते हैं, पूरे हम को मोबाइल की सुविधा नहीं मिलती है। जो से लोकसभा विधानसभा में बैठे आपकी मोबाइल की खर्चा नहीं रही है, हमको वेतन से ही मोबाइल चलाना पड़ता है। सरकार का भी काम जो हमको अपने ही वेतन से करना पड़ रहा है और जब रिटायर भी हो रहे हैं तो पेंशन नहीं दिया जा रहा है। कहाँ का न्याय है? जब हम एक ऐसा देश में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र में सबको क्षमता की अधिकार है और इस क्षमता के अधिकार में जो है हमारे साथ किस हद तक ये क्षमता का अधिकार किया जा रहा है आप लोग भी देख रहे हैं। हम कर्मचारियों को जो है काम दिया जाता है, लेकिन जब ये कामयाब होते हैं तो कत्ल करने के नियत से जो है हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके एनपीएस से लाया गया है। तो हम वही मांग करते हैं सरकार से कि एनपीएस हटाओ। अगर एनपीएस अच्छा है तो आप लो, आप एमपी और विधायक एनपीएस लो, हमको ओपीएस लो। ओल्ड पेंशन ही हमें मंजूर है और ओल्ड में पेंशन हम लेकर के ही दम लेंगे। इसके अलावा कोई समझौता किसी तरह का कोई कमल नहीं है। जब भी हम लेंगे तो ओपीएस ही लेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।